दोस्तों, आप एक अच्छे लैंड डेवलपर, हाँ, रियल एस्टेट लैंड डेवलपर कभी नहीं बन सकते अगर आपने ये नहीं जाना। बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं जो आपको मदद करेंगे इन फ्यूचर ये जानने में कि एक रियल एस्टेट लैंड डेवलपर मोस्टली क्या गलतियां करता है, क्यों उसका बिजनेस अच्छे से नहीं चल पाता, वो क्यों सफल नहीं बन पाता और बहुत सारा पैसा क्यों स्टक हो जाता है। और बहुत सारे लोगों को इसके वजह से नुकसान होता है, कंपनी को नुकसान होता है, एम्प्लॉइज को नुकसान होता है, कस्टमर्स को नुकसान होता है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। ये सब ना हो इन फ्यूचर, इसके लिए क्या करे, किन चीजों को जाने, वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड एक्टर। दोस्तों, हमने बहुत सारी रिसर्च की, मैंने और मेरी टीम ने मिलकर बहुत सारे डेवलपर से, बहुत सारे बिल्डर से बात की और उसके बेसिस पे जो पॉइंट्स हमें लगे जिसके वजह से एक लैंड डेवलपर का बिजनेस नहीं चल पाता या वो सफल नहीं हो पाता, वो हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नॉट फोकसिंग ऑन ROI फॉर क्लाइंट्स। अगर एक लैंड डेवलपर के पास दोस्तों लोग प्लॉट खरीदने क्यों आते हैं, अगर आप 90% केसेस में अक्रॉस द वर्ल्ड देखेंगे या अपनी पूरी कंट्री, अपने देश इंडिया में भी देखेंगे, तो वो आते हैं अच्छे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए, अपने इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट कमाने के लिए। और कभी कभी 10% 20% लोग आते हैं जब लैंड डेवलपर का कोई लेआउट सिटी के अंदर हो तो घर के लिए प्लॉट खरीदते हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में आते हैं वो इन्वेस्टमेंट के लिए कि थोड़ा सिटी से बाहर एरिया में अभी खरीदे जिसमें अच्छे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिले, ताकि आने वाले समय में जब वहाँ डेवलपमेंट होगा तब जाकर मुझे अच्छे रिटर्न मिले। लेकिन अगर एक लैंड डेवलपर का बिजनेस आप कर रहे हैं और अपने कस्टमर को होने वाले प्रॉफिट पे आप फोकस नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों ये बहुत डिफिकल्ट है कि आप एक अच्छा ब्रांड नेम बना पाएंगे, अच्छे लैंड डेवलपर बन पाएंगे, आप ग्रो कर पाएंगे। अगर आपने अपने फोकस को शिफ्ट नहीं किया, अपने प्रॉफिट से हटकर आपको अपने कस्टमर के प्रॉफिट पे जाना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि जहां पे आपने बड़ा एकर्स में लैंड बाय किया, क्या वहां रियली क्या ग्रोथ होने वाला है। अगर कोई कस्टमर मुझे XYZ रिटेल इतने रुपए में खरीदता है तो उसे 5 साल बाद 10 साल बाद क्या रिटर्न मिलने वाले, मिलेंगे नहीं मिलेंगे। अगर अच्छे रिटर्न मिलेंगे तो 100% वो कस्टमर आपके साथ जुड़ा रहेगा, उसकी आने वाली पीढ़ी भी आपसे प्लॉट खरीदेगी। लेकिन अगर उसको अच्छे रिटर्न नहीं मिले, अच्छे पेपर्स नहीं मिले, अच्छा डेवलपमेंट नहीं मिला, हर तरीके से जो आपने प्रॉमिस किया वो कमिटमेंट डिलीवर नहीं हुआ, तो वो कभी भी आपके साथ जुड़ने वाला नहीं है, ना आपका ब्रांड नेम बनेगा। दूसरी जो बहुत बड़ी गलती बहुत सारे लैंड डेवलपर कर देते हैं, नॉट फोकसिंग ऑन फॉर प्लानिंग एंड रिसर्च। दोस्तों, एक प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए आपको बहुत सारे प्री प्लान्स करने पड़ते हैं। जब आपके प्री प्रिपेयर्ड प्लान बहुत अच्छा काम करते हैं, प्लान रिलेटेड विद हर चीज, टीम बिल्डिंग से रिलेटेड प्लान, प्रॉपर रिसर्च, लोकेशन से रिलेटेड प्लान, आने वाले ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन, लीगल टाइटल क्लियरेंस से रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च आपको हर डिपार्टमेंट में अच्छे से करनी है। जब एज अ लैंड डेवलपर आप इन चीजों पे काम करते हैं, पूरी रिसर्च करते हैं, प्रॉपर प्लानिंग करते हैं और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप एक्शन लेते हैं, तभी जाकर आप सही समय पे सही प्रोडक्ट सही रेट में डिलीवर कर पाते हैं। और जब ऐसा होने लगता है तभी जाकर आपके कस्टमर आपके साथ लॉन्ग टर्म जुड़ते हैं। तो ये गलती कभी ना करें। अगर आपने अपने फोकस को प्रॉपर प्लानिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे शिफ्ट किया, तभी जाकर आप इन फ्यूचर अच्छा काम कर पाएंगे। तीसरा, मिस इंटरप्रिटेशन एंड मिस कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर ग्रोथ। ये तो एक बहुत बड़ा रीजन, बहुत बड़ा रीजन है। बहुत मिस इंटरप्रेट करना, इतने कम समय में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा बेच लेंगे, वैसा बना लेंगे। एक साथ अगर आपके पास 1 लैंड खरीदने का पैसा तो 4 लैंड ले लिए, चारों में आधा आधा पैसा फंस गया, कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा। मिस इंटरप्रिटेशन और मिस कैलकुलेशन का ये रिजल्ट है। आपको एक प्रोजेक्ट को पहले ठीक से लेकर डेवलप करके डिलीवर करना है, कस्टमर का दिल जीतना है, कस्टमर को सही तरीके से प्रोडक्ट देना है, तब उसका बिलीफ आएगा, फिर आप 2 प्रोडक्ट और करिए। लेकिन एक साथ बहुत सारे मिस इंटरप्रिटेशन, मिस कैलकुलेशंस करने की वजह से और फ्यूचर ग्रोथ को बहुत ज्यादा प्रेडिक्ट कर लेना, जो आप 5 साल में अचीव करने वाले 2 साल का प्लान बना लेना, और अगर वो नहीं हो पाया तो फिर प्रोजेक्ट में फेल हो जाना, कमिटमेंट में फेल हो जाना, ये बहुत सारे इंटरनल रीजन है जिसकी वजह से लैंड डेवलपर्स फेल होते हैं। अब इससे आगे कैसे बढ़े, ये सब में अच्छे कैसे बने, तो दोस्तों इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, खुद के नॉलेज को अपग्रेड करना पड़ेगा। जितना आप नया सीखेंगे, जितनी आप ट्रेनिंग्स लेंगे, एज अ रियल एस्टेट डेवलपर, बिल्डर, किसी भी तरह का रोल आप प्ले कर रहे हो, इन्वेस्टर, आपको सीखते रहना है। अगर आपको लगता है कि हमारा चैनल बहुत काम का है, हमारे बहुत सारे वीडियो देखकर आपको कुछ सीखने मिल रहा है, सीखिए। एडवांस में हमसे कुछ सीखना चाहते हैं, हमारे बोर्डलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पूछिए। आपको पता चलेगा कि रियल एस्टेट गेम चेंजर CEO कोचिंग एक ऐसा प्रोग्राम हम रन करते हैं जो आज देश के 30 से ज्यादा सिटीज में हम लोग अलग अलग CEOs के साथ काम कर रहे हैं, बिल्डर डेवलपर्स के साथ काम कर रहे हैं, उनको बहुत इनक्रेडिबल रिजल्ट्स मिल रहे हैं। उनकी सक्सेस स्टोरीज भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। अगर आप ऐसे कोई प्रोग्राम में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, एनरोल करना चाहते हैं, तो हमारे होल्डलाइन नंबर पे कॉल कीजिए या डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म को फिल कीजिए, अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए। हमारी टीम आपके ऊपर एक रिसर्च करेगी, आपका काम को लेकर एक सेलेक्टेड रिसर्च करेगी और फिर अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो 50,000 का क्लैरिटी कॉल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जिसमें आप 1 to 1 मेरे साथ एक क्लैरिटी कॉल कर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के बाद हमारी टीम को सेलेक्ट करने के बाद ही वो पॉसिबल। दोस्तों 3 पॉइंट्स यहाँ तक होंगे, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को स्टॉप कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। आप जब लाइक करते हैं,
जब आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, जितने ज़्यादा लाइक आते हैं उतनी हमारी टीम को और एनर्जी मिलती है नया कंटेंट आपके लेकर आने के लिए। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एक रियल एस्टेट डेवलपर को कभी सफल नहीं होने देता, जो गलती वो बार बार कर लेता है, वो नॉट फोकसिंग ऑन लर्निंग एंड टीम बिल्डिंग। दोस्तों आज के ज़माने में सफलता का बहुत सिंपल सूत्र है, अपने आप को अपग्रेड कीजिए, अपने आप को अपने डोमेन से रिलेटेड, अपने बिजनेस से रिलेटेड इतनी सारी इंफॉर्मेशन से फुलफिल कर दीजिए। ऐसे इंप्लीमेंटेशन प्लान और स्ट्रेटेजीज पे काम कीजिए, सीखिए मार्केट में किसी एक्सपर्ट से, कोच से, ताकि आप अपने आप को और अपग्रेड करके बहुत अच्छा बिजनेस कर सकें। ये तभी पॉसिबल होगा जब आप रेगुलर लर्निंग की एक हैबिट बना लेंगे, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टीम बिल्डिंग। दोस्तों बिना टीम के बड़ा बिजनेस नहीं हो सकता, बिना टीम के ग्रोथ नहीं हो सकती। टीम को रिक्रूट करना, सही टीम मेंबर्स को अपने टीम में लाना, उन्हें एक प्रोसेस के थ्रू रिक्रूट करना, ये बहुत बड़ा प्रोसेस है। इसे सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जब आप अच्छे टीम मेंबर्स को सही जगह पर लाकर अपनी कंपनी में फिट करते हैं, उन्हें प्रॉपर्ली ट्रेन करते हैं, डेवलप करते हैं, सिर्फ रिक्रूट करने से कुछ नहीं होगा। और जब उनसे प्रॉपर रिजल्ट ले पाते हैं तभी आप अपनी कंपनी को एज ए लैंड डेवलपर ग्रो कर पाएंगे। पांचवी बहुत बड़ी गलती, नॉट फोकसिंग और नॉट फॉलोइंग ऑन टाइमलाइंस और कमिटमेंट्स। अगर आपने जो भी टाइमलाइन अपने कस्टमर को प्रॉमिस किए, अगर आप उसे फॉलो नहीं करते, आप प्रॉपर क्वालिटी चेक नहीं करते टाइम टू टाइम, और आपने जो कमिटमेंट दिए थे उसे समय पे निभाते नहीं, तो कस्टमर का आपके ऊपर से ट्रस्ट खत्म होने लगता है। धीरे धीरे वो कभी आपके बारे में किसी को नहीं बताएगा। तो अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, बहुत अच्छे लैंड डेवलपर बनना चाहते हैं, तो टाइमलाइंस को फॉलो कीजिए, कमिटमेंट्स को फॉलो कीजिए, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच रख के काम कीजिए। जितना आप अपने कस्टमर के बिहेवियर, एक्सपेक्टेशंस, ये सब कुछ जान पाएंगे, जितना आप उसके बाइंग बिहेवियर को, उसके एक्सपेक्टेशन समझ पाएंगे। और दोस्तों इसी टॉपिक पर मैंने मेरी पीएचडी भी किया कि कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इन रियल एस्टेट को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो ये सब चीज़ों को जब आप जानते हैं, समझते हैं और उसे अपने प्रोजेक्ट में, अपने प्रोडक्ट में लाते हैं, तभी जाकर एक सक्सेसफुल लैंड डेवलपर बन पाएंगे, वरना बहुत डिफिकल्ट है। हमारा मिशन बहुत सिंपल है दोस्तों, इतना वैल्यूएबल प्रैक्टिकल कंटेंट फ्री में आपको क्यों दे रहे हैं? रीजन एक है कि भारत में कम से कम अगले 10 साल में 1 लाख रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर को ट्रेन, कोच, एम्पावर करना है, ताकि अगर एक व्यक्ति 50 से 100 लोगों को जॉब दे पाए तो भारत में कम से कम 50 लाख से 1 करोड़ नए जॉब क्रिएट हो, और एक बहुत अच्छा वर्किंग कल्चर रियल एस्टेट इंडस्ट्री में बने, और लेबर जो बहुत मेहनत करते हैं उनके लिए भी एक अच्छा एनवायरनमेंट बने, और उन्हें भी एक अच्छी लाइफस्टाइल मिले। ये सब करने के लिए हम इतना कंटेंट आप तक लेकर आ रहे हैं। बस आपसे एक छोटा सा एक्सपेक्टेशन है दोस्तों कि कम से कम ऐसे वीडियोस को लोगों के साथ शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुंचेंगे उतना हमारा मिशन इस देश में, इस वर्ल्ड में स्प्रेड होगा। और एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ भी है, हम RGC 2.0 वर्जन भी आपके जल्दी लेकर आ रहे हैं। रिलेटेड गेम चेंजर बुक का 2nd एडिशन, वो भी क्या रहेगा, कैसे रहेगा, आगे वीडियोस में हम आपको रिवील करेंगे। अभी तक आपने जो प्यार दिया, सपोर्ट दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।